उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मतदान, फिर जलपान का नारा दिया। इस वक्त देखिए कि लोकतंत्र की स्याही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। तो करीब 7 बजे के आसपास उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया और मतदान करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मैसेज मतदाताओं को दिया और कहा कि सब लोगों को बढ़ चढ़ कर जो है मतदान के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। और ये वो जगह है झूले वाला जो मंदिर, और यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर बार प्राथमिक विद्यालय है आते हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले जो है वोट डालते हैं। उनको महाराज कह के यहाँ पर संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ के गोरक्ष पीठ के वो महंत हैं। और इस वक्त आपको हम ग्राउंड जीरो से गोरखपुर की सियासत के बारे में बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस रूप में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहा है। दरअसल पूर्वांचल के बारे में अगर हम बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में आखिरी चरण में गोरखपुर के भीतर मतदान है और 13 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। और कहा जाता है पूर्वांचल की राजधानी के तौर पे गोरखपुर को जो है ख़ासतौर पे जब भी सियासत की बात होती है तो पूर्वांचल के भीतर देखिए लोकतंत्र की स्याही लगाकर एक सज्जन बाहर निकले हैं, एक मतदाता बाहर निकले हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पे आपने गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल। सबसे पहले तो विकास का मुद्दा था और गोरखपुर में इतनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ स्टार्टर वाले प्रोग्राम शुरू हो गए, सड़कें बड़ी बड़ी हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ बचपन से 2 चीज़ें मैं देखता था जिससे आजिज़ था। एक राम मंदिर जो नहीं बनना था, जो बन गया, और दूसरा कश्मीर में हमारे सैनिक जाते थे, वो मर के आते थे, लाशें आती थी। आज हमारे सैनिक मार के आते हैं, हमारे सैनिक की कोई लाश नहीं आती। गोरखपुर के मुद्दे की बात करिए। गोरखपुर में विकास तो बहुत हुआ है। इतना इंडस्ट्रियल विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उससे रोज़गार मिला लोगों को, एजुकेशन बढ़ी है, एम्स खुल गया, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, संस्कृत विद्यालय खुल गए। तो कहाँ थे पहले? कुछ भी। ने मुख्यमंत्री भी बना दिया। मुख्यमंत्री मैम आपने भी वोट डाल दिया, तो महिलाओं को घर चलाने में कैसा इस बार महसूस हो रहा है? बहुत फ्रीडम है अब पहले की अपेक्षा। पहले इतना नहीं था। गोरखपुर में महंगाई एक मुद्दा है कि नहीं? मुद्दा ही महंगा ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं मुझे लगता है, क्योंकि इतना तो टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ का रेट बढ़ता है। ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है चीज़। पिछले जब हम लोग पहले मेरी दादी नानी लोग थी तो उनके टाइम बहुत कम था। वो तो मुझे नहीं लगता महंगाई, वो वक्त के हिसाब से ठीक है अपना। गोरखपुर में डेवलपमेंट कैसा हुआ है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद? मेन ये रहना है कि गुंडा राज खत्म हुआ। सबसे बड़ा लेडीज़ को लेट नाइट तक वो बाहर निकल सकती हैं। पहले इतना नहीं था। घर से हम लोग को ही परमिशन नहीं मिलती थी किसी पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए कि आप लोग जल्दी घर आ जाओ, आप लोग को इतना नहीं जाना है। यहाँ स्कूल में हम लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजते थे कि एक ड्राइवर के साथ भेजते थे सेफ्टी घर लौटें। पहले ये सब चीज़ नहीं थी, पहले बहुत नहीं थी। आप क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। अच्छा, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। तो ये बताइए कि गोरखपुर के भीतर इस बार माहौल कैसा है, खासतौर पे चुनाव को लेके क्या उत्सुकता दिखाई दे रही है आप लोगों में? हाँ, बहुत उत्सुकता है। अभी उस दिन रोड शो किया, उस दिन देखे होते आप तो गजब की भीड़ थी, गजब का समर्थन था, और सब भाजपा के समर्थन में ही है। आप चाहते हैं कि योगी जी भी एक दिन प्रधानमंत्री बने? हाँ, जरूर चाहेंगे। क्या कहेंगे? अब हमारे घर के हैं तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? आप बताइए, लोकतंत्र की स्याही दिखाइए, ये लोकतंत्र का तिलक है, और एक बार फिर से आप लोकतंत्र का तिलक आप लोग दिखाइए। ये देखिए, ये लोकतंत्र का तिलक है और गोरखपुर में लोकतंत्र को मजबूत करते हुए मतदाता और सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और यही अपील की कि घर से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए। क्या मुद्दा था, क्या सोचा आपने आज वोट डालने से पहले? यही कि मतलब हमको योगी जी को वोट देना है, और ये बहुत मतलब इनके रहने हम लोग कहीं भी सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। मतलब कोई गुंडागर्दी सब खत्म हो गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति की हैं। हाँ, योगी जी हैं। हाँ भाई, वो हमारे पड़ोसी है तो भाई उनके हमको तो नहीं वोट देना है। अच्छा, क्या करती हैं आप? हम तो हाउस वाइफ हैं। हाउस मेकर हैं, वाइफ नहीं है। हाँ, आप घर बनाती हैं। तो देखिए, खासतौर पे हम बूथ पे पहुंचे हैं, आदर्श बूथ है, और यहीं पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और एक बड़ा मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन इस वक्त हम आपको बताएंगे कि गोरखपुर के भीतर सियासी मिजाज क्या है। दरअसल रवि किशन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने महागठबंधन से, या ये कहें कि समाजवादी पार्टी से काजल निषाद चुनावी मैदान में है। और यहाँ पर अगर जातिगत समीकरण को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है निषाद मतदाता है,
3.5 लाख से ज़्यादा निषाद यहाँ पे मतदाता है और वो गेम चेंजर होता है। वो जिधर जाता है जीत उसी की होती है। अगर हम यादव मतदाता की बात करें तो उसके बाद सबसे ज़्यादा 2,40,000 के आसपास यादव मतदाता है, 2 लाख मुसलमान मतदाता है और सबसे ज़्यादा अगर हम ओबीसी की बात करें तो 9 लाख के आसपास ओबीसी है और 6-6.5 लाख के आसपास जो है वो अपर क्लास मतदाता है। लेकिन गोरखपुर की सियासी जो मिजाज है बड़ा अलग है। अगर आपको केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर आपको गुजरना पड़ेगा और हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही देश की सियासत का और केंद्र की सत्ता का सूरज उगता है। ये बूथ है, तमाम मतदाता एक एक करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर निकल रहे हैं और इसके साथ ही साथ 13 सीटों पे उत्तर प्रदेश के भीतर आज मतदान हो रहा है। आपने भी मत डाल दिया? अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आगे तो क्या मुद्दा चल रहा है ये बताइए। मुद्दा विकास का, विकास में तो जो विकास कर रहा है उसको दिया जा रहा है वोट। अच्छा, हाँ। विकास जो कर रहा है, लेकिन अब खासतौर पे योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मत दिया। हाँ। जब वो सांसद बनते थे तब भी आप मत देते थे उनको? हाँ हाँ, उनसे पहले अवैधनाथ जी थे तभी दिया जाता था। अच्छा, अवैधनाथ जी थे तब भी आप देते थे। हाँ, तो देखिए खासतौर पे योगी आदित्यनाथ को लेके उत्तर प्रदेश के भीतर एक बड़ा क्रेज़ है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से गोरखपुर में वो खासा उन्होंने ध्यान दिया है और मतदाताओं का यही कहना है कि डेवलपमेंट का नया मॉडल गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ ने दिया है और उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको भी बताते चलें कि आखिरी चरण का ये मतदान है। 7 चरणों में कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान हुआ है। आखिरी चरण का मतदान है। पूर्वांचल की 13 सीटों में मतदान हो रहा है। 57 सीटों पे आज जो है मतदान पूरे देश भर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पसीना बहाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश के भीतर की, वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम राहुल गांधी के बारे में कर ले। राहुल गांधी ने जो है तमाम रोड शो किए, तमाम जनसभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी भी बाहर निकली। तो सारे दलों ने, सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत जो है इस लोकसभा चुनाव में लगा दी है और आखिरी चरण में खास तौर पे सभी दलों ने पूरा फोकस रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आखिरी चरण में जीती जाए और केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात किया कि केंद्र सरकार ने अब तक उपलब्धियां केंद्र सरकार की क्या रही हैं। 370 की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि किसानों का आय बढ़ा, पक्के मकान दिए गए। तो तमाम ऐसे मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरी है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो ये देखिए महिलाएं एक एक करके वोट डाल के बाहर निकल रही हैं। तो हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो कांग्रेस ये कह रही है कि 400 रुपये मनरेगा की मजदूरी देगी। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मनरेगा की मजदूरी के साथ साथ 30 लाख पक्की नौकरी दी जाएगी और महिलाओं के खातों में 8,500 रुपये प्रति मंथ दिया जाएगा। मतदाता कितना आकर्षित होता है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से गोरखपुर के भीतर बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है और किन मुद्दों पे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे सहयोगी जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, निदर्शन, गोरखपुर।